अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेक्चर विद हमदानी। अच्छा, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो हमें क्या कहता है, इस क्वेश्चन में हमें वो कहता है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। ठीक है। उसने हमें दो पार्ट दे दिए, मतलब उसने कहा कि आपने दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, आपको मैं जितने मर्जी नंबर दे सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है 1/3 एंड 1/4। ठीक है। वो कहता है कि आपने ये दो नंबर है, इन दो नंबरों के दरमियान दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इन दो नंबरों का सम करना है। 1/3 और 1/4 का इनको 2 पे डिवाइड कर देना। दैट मींस 1/3 प्लस 1/4 डिवाइड बाय 2। अब ये डिवाइड बाय 2 क्यों आया, 3 क्यों नहीं आया, 4 क्यों नहीं आया? डिवाइड बाय 2 इसलिए आया क्योंकि उसने कहा टू रैशनल नंबर। ठीक है। टू अगर वो 3 कहता है 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करें, इन दो के दरमियान तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। उसने कहा कि दो रैशनल नंबर इंसर्ट करें हम, इसलिए इन दोनों का सम करके उसको 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3 और 4 का। 3 और 4 का हमारे पास क्या एलसीएम होता है, 3 और 4 का 3 1 जा 3, 4 ऐसे और 4 1 जा 4। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, 4 × 3 12। तो हमारे पास जो 12 आएगा वो क्या आएगा, फ्रैक्शन का एलसीएम आएगा। ये 12 आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। 12 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 4 सा 12। तो 12 तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 प्लस 12 को 4 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, मतलब 4 बाहर और 12 अंदर। तो 4 3 सा 12 और ये हमारे पास 2 ही 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया। और डिवाइड बाय 2 ऐसे चल रहा है हमारे साथ। ठीक है। अब फर्दर हमारे पास क्या बनेगा, 4 प्लस 3 क्या बनेगा 7, और फ्रैक्शन में 12 ऐसे ही है और 2 डिवाइड में है। ठीक है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 2। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 7/12। जब हम मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में जाते हैं ना तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, देखिए 2 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा, 1/2। 3 का 1/3। 4 का 1/4। इसी तरह हमारे पास जब मल्टीप्लाई को हम डिवाइड को हम जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ना तो हमारे पास क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देख रहे हैं आप कटिंग वगैरह कोई नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 7/7 और डिवाइड में दोनों नंबर मल्टीप्लाई देंगे, दैट इज 12 × 24। ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। देखिए इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक ये रैशनल नंबर आया। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक नंबर ये लेंगे और इससे अगले वाला नंबर लेंगे। अब सेम प्रोसीजर हम करेंगे, वो हम करते हैं इंप्लीमेंट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर क्या आया था इन दोनों के दरमियान, दैट वाज 7/24। यही आया था ना। अब हम क्या करेंगे, हम 7/24 और इससे अगला जो डिजिट अगला जो नंबर है वो क्या हमारे पास 1/4, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। देखिए हमारे पास क्या बनेगा, 7/24 प्लस 1/4 डिवाइड बाय 2। अब अगेन हमारे पास जो 24 और 4 का क्या एलसीएम बनेगा वो देख लेते हैं। देखें 24 और 4 का, तो आपने सबसे छोटे टेबल से शुरू करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है। फिर उसके बाद 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। आपने देखना है ना कि हमारे पास ये 24 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं। 24 हमारे पास क्या इवन नंबर, ऑल इवन नंबर्स कैन बी डिवाइडेड ऑन 2। ठीक है। अब 6 2 पे डिवाइड हो सकता है, यस 2 3 जा 6, 1 ऐसे रहेगा। फिर इसके बाद 3 2 पे डिवाइड होता है तो 3 के टेबल पे चल जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 1। ठीक है। अब आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना, क्या बनेगा, 2 × 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, 24 आ गया। ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, जो एलसीएम है ना उसको बारी बारी फ्रैक्शन से आपने डिवाइड करना होता है। ठीक है। 24 पे डिवाइड करके क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 7 7। ठीक है। इसी तरह आगे। अब 24 आपने 24 को 4 पे डिवाइड करना, मतलब 24 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 का टेबल 6 तक पढ़ने क्या आएगा, 4 6 जा 24। ठीक है। 4 6 जा 24। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 6 दोबारा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 7 + 6 क्या बन जाएगा, 13। और एक और चीज ये देखिए, डिवाइड बाय 2 था ना, इसको हम ऐसे चलाएंगे सर, डिवाइड बाय 2। ठीक है। नेक्स्ट टाइम में इसका रेसिप्रोकल करते हैं। देखिए 7 + 6 13
बाय 24। अब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 का या उस डिवाइड के बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। अब आप देख लें यहाँ पे कटिंग वगैरह कोई नहीं हो रही, 13 × 13 और 24 टू द 48, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक और ये रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। एक रैशनल नंबर ये आया था हमारे पास और एक रैशनल नंबर ये आ गया, ठीक है। अब हम फाइनली लिखने जा रहे हैं अपना कंक्लूजन। हम ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने क्वेश्चन आंसर के एंड पे लिखनी है। देखें ठीक है स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे 7/24 and 13/24 are two rational numbers between 1/3 and 1/4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। करते हैं नेक्स्ट। बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो है 3 and 4। 3 and 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या था कि जो भी हमें नंबर दिए गए हैं ना उनको 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। उनका सम करके 2 पे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 3 + 4 डिवाइड बाय 2, 3 + 4 = 7/2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये 7 और 2 आ गया ना, 7/2 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको यूज करेंगे और इन दोनों को ऐड करके फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ कर लेते हैं, देखिए 7/2 + 4 डिवाइड बाय 2, ये चीज है ना जी। अब एलसीएम लेंगे 2 का। 2 देखिए जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास 2 ही आएगा। तो हम एलसीएम लेते हैं 2 से काट दिया 1 आया, 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो उस फ्रैक्शन के ऊपर पड़ा, दैट इज 7। 7 × 1 7 प्लस, अब देखिए 2 को हम जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 8, ठीक है। और ये वाला 2 यहाँ आ गया, ठीक है। ये 2 और ये 2 से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। 7 + 8 क्या होता है 15 डिवाइड बाय 2 और इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/2। तो हमारे पास क्या बनने वाला है 15/4, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ गया। एक रैशनल नंबर हमारे पास ये आ गया और एक रैशनल नंबर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, 7/2 and 15/4 are two rational numbers between 3 and 4, ठीक है। हम लिख लेते हैं 7/2 and 15/4 are two rational numbers between 3 and 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट पार्ट अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो है 3/5 and 4/5। हमारा पहला स्टेप क्या होता था, हम दोनों नंबर्स को ऐड करते थे और फिर 2 पे डिवाइड कर देते थे, ठीक है। वही करते हैं। सबसे पहले 3/5 + 4/5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब 5 और 5 के एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं 5 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 5 को 5 पे डिवाइड करें 1 आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। इसी तरह 5 को 5 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें फिर 4 आ जाएगा। और ये जो 2 है ये डिवाइड में ऐसे, ठीक है। 3 + 4 7, 7 और 5 और ये डिवाइड जो है ये 1/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 7 तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7/10, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे इस नंबर को यूज और इस नंबर को यूज करके अब अपना अगला रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो 7/10 7/10 प्लस 4/5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास 5 का और 10 का क्या एलसीएम आएगा, कर लेते हैं। 5 1 * 5 and 5 2 * 10 and then 2 1 * 2, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। तो 10 हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रैक्शन का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 10
अब 10 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 को 5 पे डिवाइड करें, क्या आता है हमारे पास, क्या आता है 5 का टेबल 10 तक क्वांटिटी दैट इज 10 और ओके हमारे पास ये आ गया। 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा, और ये जो 2 है ये ऐसे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा डफ करता है, ठीक है। अब 7 + 8 क्या आता है हमारे पास 15/10, और जब हम डिवाइड को खत्म करेंगे तो हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाएगा अपनी नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट नंबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15/20, ठीक है। अब देखिए, अब स्टूडेंट्स आप देखें, अब ये जो 15/20 है हमारे पास किसी टेबल पे कट हो रहा है, ठीक है, कट हो रहा है ना, क्या आएगा हमारे पास। अब हम 5 का टेबल 5 को 15 पे डिवाइड करें, क्या आता है 5 को 20 पे डिवाइड करें, क्या आता है 5 3 are 15 5 4 are 20, तो हमारे पास एक्चुअल आंसर आएगा क्या आएगा 3/4, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, दैट आर टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 5 एंड 4 और 5, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, आपको मैंने 2 पार्ट में सिखा दिया, ठीक है। स्टूडेंट आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी चीज़ कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आई आप कमेंट करें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके पूरे सोल्यूशन का नोट्स दे दूंगा पीडीएफ के लिंक में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। कैसा लगा मेरा मजाक?